हमारे YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ आइए जुड़ते हैं 2019 के पीसीएस के प्रश्नों के साथ, जो कि आज क्वेश्चन नंबर 45 से स्टार्ट करेंगे और उनकी व्याख्या देखते हैं। आइए देखते हैं। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसमें सही ढूंढना है। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। दोनों सही हैं। अगला देखते हैं। मुस्लिम लीग एवं भारतीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया? राजगोपालाचारी ने CR फार्मूला बनाया था। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन हैं? बिपिन चंद्र पाल हैं। कौन है? बिपिन चंद्र पाल हैं। निम्न में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन व वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? और केवल राज्य के निर्देशक तत्वों में, केवल मूल कर्तव्यों में, ए और बी दोनों में पाए जाते हैं। पंचायतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? 50% सीटें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होगा। ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग होते हैं। मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगा। केवल 3 सही है। मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगा। मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्न में से किससे संबंधित है? तो भारत में किससे संबंधित है? तो वो RTI क्या किससे संबंधित है? RTI अधिनियम से संबंधित है। किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? केसी व्हीलर ने कहा था। व्हीयर ने कहा था। किसने कहा था? व्हीयर ने कहा था। केसी व्हीयर ने कहा था भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्न कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है, जैसे राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम गरीबी के लिए, अन्नपूर्णा भी है, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना यही नहीं है। सी ऑप्शन। निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों के सही उत्तर चुनिए। महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। भारत का संविधान लागू हुआ। जम्मू कश्मीर की प्रभुता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया। महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। भारत का संविधान भी लागू हुआ था। उसके बाद तीसरा क्या रहा? जब जम्मू कश्मीर की प्रभुता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदन कर दिया था। चौथा था जम्मू तथा कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ फिर जाके। तो क्रम यही है 1 2 3 4। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को आर कहा गया है। केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। कारण कहता है सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। ए तथा आर दोनों सही हैं। आर कथन ए की व्याख्या है, सही है। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? बहुत पूछता है, तो कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। रट डालिएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंध में भागीदारी सुनिश्चित की गई? 43A के अनुसार। ऑप्शन नंबर डी। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? या लागू किया जा सकता है, लागू नहीं किया जा सकता है। विशेष परिस्थितियों में लागू किया जाए, उपयोग में से कोई नहीं, यह लागू नहीं किया जा सकता है संविधान की प्रस्तावना का विधिक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? अनुच्छेद 162 क्या कहता है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्यपाल के कार्यकाल के लिए शर्तें, राज्यपाल की पदावधि, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कहता है। 162 क्या कहता है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कहता है। 162 से पूछा था। निम्न में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में जाना जाता है? मार्कंडेश्वर मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में जाना जाता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। जिसे तूफान सर्वाधिक प्रभावित देश कौन से हैं? अगस्त 2019। जैसे डोरियन से कौन हुआ था? बहामास हुआ था। हेजिबीस से कौन हुआ था? जापान हुआ था। लेकिमा से कौन हुआ था? चीन हुआ था। मिटांग से कौन हुआ था?
जेजू दक्षिण कोरिया था। ठीक, ऑप्शन नंबर 20 में मिलान हो जाएगा। अगला देखते हैं, अक्टूबर 2019 में भारत ने किस अफ्रीकी देश में अपना उच्चायोग स्थापित करने की घोषणा की? तो सिएरा लियोन में भारत ने अफ्रीकी देश में अपना उच्चायोग स्थापित करेगा। नीति आयोग के अनुसार भारत में नवाचार सूचकांक 2019 में से कौन सा देश शीर्षस्थ है? नीति आयोग ने भारत में नवाचार सूचकांक का तब जिक्र किया था, तब कर्नाटक था 2019 में। क्लियर। बुकर प्राइज विजेता 2019 पुस्तक गर्ल वीमेन आदर के लेखिका कौन है? बर्नाडीज इवारिस्टो पुस्तक से पूछा था। अब 2022 की पुस्तकें पढ़ लीजिएगा जो फेमस 19 की ये थी। मित्रों, यह कुछ यूपीपीसीएस 2019 से क्वेश्चन थे, इनका उत्तर मैं आपके सामने लाने की कोशिश की है। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।